नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 संवाददाता फरमान चौधरी के साथ। आज़ाद अधिकार सेना मेरठ मंडल के अध्यक्ष मास्टर अब्दुल अजीज के नेतृत्व में दिनांक 18 अगस्त 2025 सोमवार को भारत सरकार के पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के निर्णय के खिलाफ जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को एक प्रत्यावेदन सौंपा। ये प्रत्यावेदन मेरठ के जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रस्तुत किया। प्रत्यावेदन में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के दुष्प्रभावों जैसे कि वाहनों की माइलेज में 20% तक की कमी, वाहनों को होने वाली क्षति, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव और उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प न दिए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि विश्व के अन्य देशों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल शुद्ध पेट्रोल से सस्ता होता है, परंतु भारत में दोनों के दाम समान हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। साथ ही देश में उपलब्ध अधिकांश वाहन केवल 10% एथेनॉल मिश्रण को सहन करने में सक्षम है, फिर भी 20% मिश्रण को अनिवार्य किया गया है, जो जनहित में नहीं है। आज़ाद अधिकार सेना ने मांग की है कि इस नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और एक उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित कर इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच की जाए। समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही इस नीति पर अंतिम निर्णय लिया जाए। और मास्टर अजीज ने कहा, जब से भाजपा सरकार आई है आते ही मिलावटखोरों को बढ़ावा दिया है और खुद भी पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट की है। बता दें 2014 में एथेनॉल 1.5%, 2023 तक 10% और अब 2025 में 20% मिलावट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जनता में आक्रोश है और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मौजूद रहे लोग मोहन देव, रईस हिंदुस्तानी, पूजा सिंगल, नौशाद कुरैशी, सबा खान, सलीम राजपूत, शकील सैफी, नईमुद्दीन, सुरेंद्र कुमार कश्यप, शहजाद कुरैशी, मोहम्मद शाहनवाज, हाजी हामिद अंसारी, मुकेश शर्मा, पवन पारचा आदि मौजूद रहे। आज हमने विज्ञप्ति दी है अपने राष्ट्रपति जी के नाम और डीएम साहब के माध्यम से हमने विज्ञप्ति दी है। जो पेट्रोल में 20% एनाथोल मिलाया जा रहा है उसके विरोध में हमने ये विज्ञप्ति दी है। और सन 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने 1.5% एनाथोल मिलाया था। उसके बाद में 2023 तक 10% कर दिया। तो उसके बाद में 2025 लगी तो इन लोगों ने मिशन बनाया है कि एक निर्देश जारी किए हैं कि एनाथोल 20% मिला जाए। इस 20% से जितने भी मालदार आदमी उद्योगपति हैं उन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है और जितने भी गरीब आदमी वो और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं और दिन पर दिन जो है गाड़ी की उम्र भी ख़त्म हो रही है और कोई एवरेज भी नहीं दे रही। इसी के विरोध में हम आज आए थे और हमने प्रदर्शन करा। हम चाहते हैं राष्ट्रपति जी से कि इन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए और जो जनता को लूटा जा रहा इस पर रोक लगे। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद अधिकार सेना। अधिकार सेना से हूँ और ये जो धांधलीबाजी चल रही है पेट्रोल पर, इसे ख़त्म करवाइए और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। चाहते हैं हमारी जो मौजूदा सरकार है वो ऐसा काम न करे जिससे देश की जनता परेशान है। देश की जनता पहले ही परेशान है, नारोजगारी बहुत है, लोगों की काम कारोबार नहीं है। एक मजदूर आदमी मोटरसाइकिल निकालता है 20,000 जमा करके 50,000 को उसे ब्याज देना पड़ता है। पता लगा वो गाड़ी 3 साल में ख़त्म हो गई। अब वो बेचारा उसकी किस्त भरेगा या उसे मिस्त्री के दिखागा 2,000 रुपये। तो हमारी तो ये सरकार से गुजारिश है और अपील है कि इस काम को ना करें सरकार, जिससे गरीब आदमी परेशान। जय हिंद, जय भारत। जिस विषय पर हम आज आए हैं, एनाथोल की जो पेट्रोल में मिलावट हो रही है, ये मिलावटखोरी नहीं होनी चाहिए। जो गाड़ियों का एवरेज है वो कम हो चुका है और जो परेशान हालात हैं तो रोज़ी रोजगार से तो वैसे परेशान हो रही है, गाड़ियों की उम्र कम हो जाएगी, तो ये नहीं होनी चाहिए। जो मिलावटखोरी है इससे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं मतलब ये जो पेट्रोल में धांधलीबाजी चल रही है और पहले 1.5% मिला जाता था, क्या बोलते हैं एनाथोल। एनाथोल मतलब कहना पहले 1.5% था, फिर 10% हुआ, 10 से फिर 20% कर दिया गया। इससे मतलब कहना बाइकों की, स्कूटरों की, इसकी सबकी जान कम हो जाती है। और भाई जो गरीब आदमी है वो क्या करे। और मतलब कहना में जो गाड़ी की जो उसकी उम्र थी कम से कम 8 साल चल जाती थी, अब 5 साल से भी कम की रह गई है। 2.5-3 साल में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, उससे मतलब जनता का ही नुकसान है। भैया एलोकोल की ये धांधलीबाजी कम करी जाए, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।